हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी नई कहानी पसंद आएगी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बेवकूफ़ों वाली बात मत करो। आज के ज़माने में तुम जैसे बच्चे प्यार शब्द का मजाक बना दिए हैं। जिस जोश के साथ शुरू होती है उतनी ही जल्दी उतर भी जाती है। और आप कोई मामूली लड़की नहीं हैं। हमने आपको थोड़ी आज़ादी क्या दी? आपने तो आसमान को ही नापना चाहा। मत भूलिए, आप एक तोआयफ की बेटी हैं। यहाँ की बेटियों को कोई अपने घर का श्रृंगार नहीं बनाना चाहता। राज रानी अपनी बेटी छाया को समझा रही थी, लेकिन छाया पर तो प्यार का भूत सवार था। वह बोली, मेरा प्यार इतना कच्चा नहीं जो समय के मार से ढह जाए। मैं आपकी बेटी हूँ, यह मेरी किस्मत में थी, लेकिन मैं आपकी मर्जी से नहीं रहने वाली हूँ। यह मेरी चॉइस है। मैं और प्रमोद एक दूसरे से प्यार करते हैं। राज रानी ने कहा, यहाँ बहुत आते हैं प्यार के दीवाने और बेचकर चले जाते हैं अपने प्यार को। यहाँ से जाने वाली लड़कियाँ किसी के लिए एक रात की दुल्हन तो बन जाती है, लेकिन अगले ही दिन इसी कोठे पर वापस भी आ जाती है। आप हमारी बेटी है। हमने आपको इन सब से दूर रखा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी मनमानी करें। हमारे मरने के बाद यह सब आपको ही तो संभालना है, और आप यहाँ से जाने की बात कर रही हैं। छाया ने कहा, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आप मुझे कुछ सम्मानित राजपाट दे रही हो जिसे मैं संभालूं। आप अपने माथे का टीका मुझे पहनने के लिए कह रही हो और मैं इससे इनकार कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि सारी दुनिया मुझे तोआयफ की बेटी के नाम से जाने। मेरी खुद की भी जिंदगी है, मेरा खुद का घर संसार होगा। राजरानी बोली, नई जवानी है और नई नई प्यार का खुमार भी वक्त के साथ उतर जाता है। जब दुनिया और समाज की मार लगती है तो पता चलता है कि असलियत क्या है। जाइए, हम भी देखेंगे कब तक आपका प्यार आपको इस कोठी से दूर रखता है। हम आपकी माँ हैं। जिस दिन आप लाचार और बेबस हो जाएंगी लौट आइएगा, लेकिन एक शर्त के साथ। उस समय आपका सिर नीचे और नज़रें झुकी हुई होनी चाहिए, ताकि यहाँ की बाकी लड़कियाँ सबक ले सके कि प्यार घर बर्बाद करता है, आबाद नहीं। छाया ने कहा, वह दिन कभी नहीं आएगा। छाया अपनी माँ की कोठे से आज़ाद होकर अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ गई थी, जहाँ प्रमोद उसका इंतजार कर रहा था। छाया और प्रमोद की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। प्रमोद बड़े घर का लड़का था। उसके पिता का शहर में काफ़ी नाम था। वहीं छाया इस शहर की मशहूर तोआयफ की बेटी थी। राज रानी जैसा नाम वैसा उसके पास दौलत और पैसा था। शहर के सभी मशहूर लोग उसके कोठे पर अपनी शाम गुजारते। राज रानी अपनी बेटी को इन सब से दूर रखा था। वह अपनी बेटी को तोआयफ नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अपने कोठे की वारिस जरूर बनाना चाहती थी, जिसको छाया ठोकर मार चुकी थी। राज रानी को पूरा भरोसा था कि कुछ दिन बाद उसकी बेटी सबक लेकर वापस उसके कोठे पर जरूर आ जाएगी। छाया दिखने में बहुत सुंदर थी। उसके प्यार में यदि कोई पड़ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी, लेकिन सभी को पता था कि वह एक तोआयफ की बेटी है, इसलिए सभी उससे दूर ही रहते थे। लेकिन प्रमोद खुद को छाया के करीब जाने से नहीं रोक पाता। छाया में एक अजीब सी कशिश थी जो प्रमोद को अपनी तरफ खींच लेती। छाया को हमेशा से ही चाहत थी कि वह एक अच्छे घर की बहू बने, उसका हंसता खेलता पूरा परिवार हो, जहां वह सभी के दिलों पर राज करे। वह प्रमोद में अपने आने वाला भविष्य को देखती थी। उन दोनों का प्रेम परवाना चढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन प्रमोद की फैमिली ने साफ साफ इनकार कर दिया एक तोआयफ की बेटी को अपने घर की बहू बनाने से। दोनों के परिवार उनके प्यार के खिलाफ हो गए। दोनों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय मंदिर में जाकर शादी करने के। छाया का भरा पूरा परिवार का सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन प्रमोद के साथ शादी करके बहुत खुश थी। प्रमोद के परिवार और समाज ने प्रमोद का त्याग कर दिया, किंतु उसके कॉलेज के कुछ दोस्तों ने साथ दिया और वहीं शहर में किराए के मकान पर रहने लगे। छाया को प्रमोद के साथ रहना किसी सपने से कम नहीं लग रहा था, लेकिन वह प्यार ही क्या जिसने जिंदगी की कठिन ताप ना सही हो। अभी तक दोस्तों ने उनके घर गृहस्थी को संभाल रखा था, लेकिन कब तक, यह सोचकर प्रमोद नौकरी की तलाश में लग गया। लेकिन जहाँ भी जाता निराशा ही हाथ लगती, और जो मिलता वो प्रमोद के व्यक्तित्व के खिलाफ था। छाया इन सारी चिंताओं से दूर अपने घर गृहस्थी को संभाल रही थी, जिससे देखकर प्रमोद को कष्ट भी होता था कि वह कितनी कोशिश कर रहा है नौकरी के लिए और छाया को कुछ परी ही नहीं है। प्रमोद अपनी जिंदगी में पहली बार इतना कष्ट झेल रहा था।
सुख सुविधाओं में उसे रहने की आदत थी। उसे अपने घर की याद आ जाती कि उसकी माँ उसे जरा सी भी धूप में बाहर नहीं जाने देती। घर में वही खाना बनता जो वो कहता, लेकिन आज कितने फीके खाने का स्वाद लेना पड़ रहा है। इस गर्मी की ताप में भी नौकरी की तलाश में जलना पड़ रहा है। कुछ दिन बाद उसे नौकरी के लिए कॉल आया और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। छाया यह सुनकर बहुत खुश हो गई। वह प्रमोद को रोज इस बात को याद दिला देती कि उसे इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन प्रमोद का मन अपनी सुख सुविधाओं के बीते पल में ही खोया रहता और वो समय पर इंटरव्यू देने के लिए ना जा सका, जिसकी वजह से वो छाया पर गुस्सा हो पड़ा। तुम मुझे याद दिला सकती थी ना, अब बोलो, चली गई ना हाथ से नौकरी। छाया बोली, मुझे लगा था कि तुम्हें याद है, फिर तुमने ही तो मना किया था बार बार कहने से। दूसरी मिल जाएगी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कैसे मिल जाएगी? नौकरी है, तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं जिस पर जब चाहा और जैसे चाहा बर्तन चढ़ाया और खाना बना लिया। प्रमोद पूरा दिन छाया से खफा रहा। छाया ने उसे कहा, सॉरी, जो हुआ सो हुआ, तुम कहो तो मैं भी नौकरी ढूंढ लूँ। हम दोनों में जिसको पहले मिल जाए तो बात बन जाएगी। प्रमोद उसकी बातें सुनकर उससे अजीब सी नज़रों से देखा और बोला, यहाँ मुझे नहीं मिल रही है, तुम्हें कैसे मिल जाएगी? प्रमोद, मेरे पास भी डिग्री है और औरतों को नौकरी थोड़ी आसानी से मिल जाती है। प्रमोद को ऐसा लगा कि छाया उस पर व्यंग कस रही है। पूरी रात छाया की बात सोचता रहा और उसके मन में शक ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। जवानी के नशे को जो प्रेम समझ बैठते हैं वह बस वासना मात्र होता है। छाया के साथ 6 महीने गुजारने के बाद प्रमोद की आंखों में छाया के प्रति प्रेम और सौंदर्य का महत्व अब कम हो गया था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसने जल्दीबाजी में बहुत बड़ी भूल कर बैठा है। आर्थिक कठिनाइयां भी कदम कदम पर चोट दे रही थी। उसे अपने घर की याद आती। माँ बाप का प्यार उसे घर की तरफ खींच रहा था। उसका मन शांति के लिए तड़प उठता था। ऐसा नहीं था कि छाया के प्रेम में कोई कमी थी। छाया ने तो अपनी पूरी जिंदगी उसे खुश करने में लगा रखा था, लेकिन प्रमोद को छाया के प्रेम में सुख मिलता पर शांति नहीं, आनंद मिलता पर संतुष्टि नहीं। वह तो माँ की ममता में ही मिलता है। लेकिन छाया इस बात से अनजान थी कि समाज में प्रमोद को अपने विवाह की वजह से कितना अपमान सहन करना पड़ रहा है। उसे ऐसा लगता कि प्रमोद के दिल में जो स्थान उसकी है वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता है। वह तो अपना अस्तित्व मिटाकर प्रमोद की पत्नी बनकर ही खुश थी। प्रमोद के मन में छाया के लिए प्रेम कम, शक ज़्यादा पैदा होने लगा जब उसका कोई उससे मिलने उसके घर तक आ गया। प्रमोद ने पूछा, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं था, फिर वो कौन था? छाया ने कहा, माँ ने उन्हें गोद लिया था, तब मेरी जन्म नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें नौकरी लग गई और तब से वो यहाँ से दूर ही रहते हैं। हमारे बारे में सुना तो मिलने आ गए। छाया एक तौआइफ की बेटी थी। यही काफ़ी था प्रमोद के मन में शक गहरा होने का। प्रमोद इस बात को जानता था कि छाया का चरित्र गंगा की जल की तरह निर्मम है, लेकिन फिर भी है तो एक तौआइफ की ही बेटी। अब हर रोज दोनों में किसी न किसी बात पर नुकझुक शुरू हो जाता। प्रमोद को जो भी काम भाता वह करता और हर शाम अपने दोस्तों के साथ बिताता। ऐसा नहीं था कि छाया से प्यार नहीं करता था, लेकिन वह अपने अंदर चल रहे उलझन से ही परेशान था। प्यार और शक में प्यार पर शक ने पहरा डाल दिया था। रात को घर लौटता तो छाया उसके इंतजार में जगी रहती थी। इस बात के लिए भी उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता कि उसे छाया के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक दिन छाया ने उसे कहा, प्रमोद, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हमें अपना फ्यूचर भी तो सोचना चाहिए। क्यों ना हम दूसरे शहर चले जाते हैं, वहाँ कोई परमानेंट जॉब कर लीजिएगा। प्रमोद ने कहा, क्यों, वहाँ पर जॉब का पेड़ लगा हुआ है? नहीं, तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहनी थी। बोलो, क्या कहना है? उस दिन मेरे भैया आए थे ना, मैंने उनसे तुम्हारी जॉब के लिए बात किया। उन्होंने कहा कि तुम शहर आ जाओ, फिर सब हो जाएगा। यह सुनते ही प्रमोद छाया पर बुरी तरह से भड़क गया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी छोटी बात करने की? तुमसे शादी करने से समाज में मुझे कम ताने सुनने नहीं पड़ रहे हैं कि अब तुम्हारे भैया के दिए हुए एहसान पर जीवन गुजारूं, ताकि जो भी बचा है समाज मुझे और गालियां देना शुरू कर दे। मत भूलो, पूरे शहर में मेरे पापा का कितना बड़ा बिजनेस है। वो सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारे साथ इस छोटे से किराए के मकान में रह रहा हूँ। एक बार अपने पापा के पास लौट जाऊँ तो पूरी दुनिया मेरे कदमों में रख देंगे। आज प्रमोद ने छाया का खूब अपमान किया, लेकिन छाया सब कुछ अपनी गलती समझकर सुनती रही। आंखों से आंसू उसके गिरते रहे। प्रमोद को भी यह सारी बातें बोलकर बाद में पछतावा हो रहा था
लेकिन वो छाया से माफ़ी नहीं मांगा। इधर प्रमोद के माँ बाप भी प्रमोद को लेकर दुखी थे। प्रमोद की माँ ने कहा, आखिर कब तक आप अपने बेटे को माफ़ नहीं करेंगे? हमारा इकलौता बेटा है, समाज की डर से हम उसे खो नहीं सकते हैं। वह बच्ची भी अब हमारी बहू है, भले तोआयफ की बेटी है, लेकिन संस्कार तो तोआयफ वाली नहीं है। दोनों को घर बुला लेते हैं। प्रमोद के पापा ने कहा, ठीक है बुला लो। इधर एक शाम प्रमोद को घर लौटने में देरी हो रही थी, इसलिए छाया उसे देखने उसके दोस्त के घर चली गई। देखा कि प्रमोद अपने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कर रहा है और वहाँ साथ में उसकी बचपन की दोस्त रचना भी थी, जो उसके पास में बैठी थी। प्रमोद अक्सर कॉलेज में रचना को लेकर छाया को चिढ़ाया करता था। प्रमोद छाया को देखकर नज़रअंदाज कर दिया। छाया उदास मन से घर वापस लौट आई। कुछ देर बाद प्रमोद आया और बोला, वहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? अपनी माँ की तरह गली मोहल्ले घूमने की आदत हो गई है। आज प्रमोद को जो नहीं बोलना था वो भी बोल रहा था। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। एक रचना है, देखो कितनी संस्कारी है, उसके पास जाता हूँ तो मुझे शांति मिलती है, और तुम्हारे पास आता हूँ तो सिर्फ अपनी गलती का पछतावा। छाया ने कहा, ऐसा मैंने क्या कर दिया है प्रमोद, जो तुम मुझसे इतना नफरत करने लगे हो? तुम्हारा प्यार और हर वो वादा जो हमारे बीच में थी, क्या वो 1 साल के अंदर ही सब खत्म हो गए? प्रमोद उसकी तरफ देखा तो छाया की मासूम चेहरा देखकर उसकी आंखें भर आई और बोला, छाया, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं अपने ही अंदर उठ रहे तूफान से घिरा हुआ हूँ। एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। छाया उसे देखकर बोली, माँ के घर जाने के लिए मुझे उनकी बेटी बनना पड़ेगा। उस कोठी को छोड़ते समय ही मैंने अपने अंदर की बेटी को मार दिया था। तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारी पत्नी बनकर पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिता सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी समय आएगा कि तुम ही मुझे अपने घर लौटने के लिए कहोगे। जिस कोठे से तुमने मुझे आज़ाद कराया, उस कोठे पर वापस जाने के लिए कहोगे। मैंने अपनी माँ की हर सुख सुविधा को त्याग कर तुम्हारे साथ आई थी, लेकिन मैं अपना आत्मसम्मान और अपना प्यार त्याग नहीं सकती, इसलिए मैं अपने माँ के घर वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम अपने घर जा सकते हो, वक्त तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। प्रमोद ने कहा, ठीक है, मैं अपने माँ बाप के पास लौट जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। प्रमोद चला गया और छाया अपनी आंसू छिपाए एक कोने में बैठकर पूरी रात रोती रही। आज उसे अपनी माँ की कही हुई हर बात याद आ रही थी। वह बहुत अकेली पड़ गई थी। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि जिस गुमान के साथ वो अपनी माँ का घर छोड़ा था, आज वही गुमान उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसकी माँ को जब पता चला तो उसे वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन छाया को मंजूर न था। इधर अपने बेटे को देखकर प्रमोद के माँ बाप खुश हो गए। बहू नहीं आई, उसे कहाँ छोड़ दिए? प्रमोद की माँ ने पूछा। प्रमोद ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे अपने घर वापस लौटकर काफ़ी खुशी और शांति महसूस हो रही थी। कई दिन हो गए छाया को प्रमोद ने ना कोई फ़ोन किया और ना ही उसकी कोई खबर लिया। छाया बाहर निकलती तो आसपास की औरतें उसका मजाक बनाती, देखो कैसे निर्लज बनकर घूम रही है अपनी माँ की तरह, प्यार का सारा नशा ही उतर गया। ऐसी लड़कियों के साथ यदि कोई शादी करेगा तो वह तो अपने मन की शांति ही खो बैठेगा। प्रमोद के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। बेचारा आखिर कब तक इसके साथ चिपका रहता अपने माँ बाप को छोड़कर। एक ने कहा, मैं तो सुन रही हूँ कि प्रमोद का चक्कर किसी रचना नाम की लड़की से चल रहा है, इसलिए इसे छोड़ दिया। ऐसी बातें सुनकर छाया टूट जाती, लेकिन उसे प्रमोद पर पूरा भरोसा था कि अपनी शादी की पहली सालगिरह पर वह जरूर लौट आएगा। इधर प्रमोद की माँ ने कहा, बेटा 1 सप्ताह गुजर गया, तू बहू से मिलने नहीं गया? प्रमोद ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसकी माँ बोली, तूने उसके साथ अच्छा नहीं किया, वो भी सुख सुविधाओं में पली है। उसकी माँ के पास पैसों और धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ अपनी दुनिया बसाई। लेकिन तूने समाज की ताने की वजह से यह सुख सुविधाओं के लिए उसका हाथ छोड़ दिया। वो तेरे कहने पर भी अपने घर वापस नहीं गई, लेकिन तू वापस लौटकर अपने घर आ गया। क्या इसी दिन के लिए तूने समाज से हम सबसे बगावत की थी? उस बेकसूर को किस बात की सज़ा दे रहा है? प्रमोद को अपनी गलती का एहसास होते ही और छाया की स्थिति सोचकर उसका दिल भर आया। उसके मुंह से मेरी छाया निकला। माँ, मुझे छाया के पास जाना होगा, पता नहीं उसकी क्या हालत होगी। प्रमोद की माँ ने कहा, यह कंगन भी ले जा, आज तेरी शादी की पहली सालगिरह है, उसे पहनाकर इस घर में इज्जत के साथ लाना। प्रमोद ने कहा, मैं आज के दिन कैसे भूल सकता हूँ माँ,
वह छाया के पास लौट आया। आज छाया दुल्हन की तरह सजी हुई थी। आज वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। प्रमोद चिल्लाते हुए, छाया, छाया देखो मैं आ गया। छाया को देखा तो देखते ही रह गया और उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह छाया को अपने गले से लगा लिया। छाया, मुझे माफ़ कर दो। ज़िंदगी की कठिनाइयों में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। माँ पापा ने हमें माफ़ कर दिया है। मैं तुझे लेने आया हूँ। तुम्हारा जो सपना था कि ससुराल तुम्हारा भरा पूरा हो, अब पूरा हो जाएगा। छाया ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोली, तुमने देर कर दिया प्रमोद। तुम्हारी छाया तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए घुटन बन गया था, इसलिए मैं तुम्हें खुद से आज़ाद कर रही हूँ। मेरी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं तुम्हें देखकर तुम्हारी बाहों में अपना दम तोड़ूं, और वह पूरी हो गई। प्रमोद बोला, छाया, तुम यह क्या कह रही हो? मैंने जहर पी लिया है प्रमोद। नहीं छाया, यह तुम नहीं कर सकती हो। यहाँ तक आकर मेरा साथ नहीं छोड़ सकती हो। छाया ने कहा, प्रमोद, रचना अच्छी है, तुम उसके साथ खुश रहोगे। तुम मुझसे शादी कर लेना। यह छाया का अंतिम शब्द था। पागलों की तरह प्रमोद उसे आखिरी तक देखता रहा। आज प्रमोद ने अपना सब कुछ खो दिया था, बस एक शक की वजह से। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।